किसी गांव में एक बहुत ही अमीर और लालची सेठ रहता था। उसका नाम सेठ धर्मदास था। सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरे घर की हालत बहुत खराब है। हरिया, तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मानो मेरे पास पैसों का पेड़ है। मेरे पास पैसे नहीं है, तू कहीं और जा। सेठ जी आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे होगा, कुछ तो दे दीजिए। तुझको मैं बोल दिया हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं। तू क्यों जिद पर अड़ा है? चला जा वरना धक्का मार कर भगा दूंगा। परंतु वह धर्म और ईमानदारी के नाम पर कलंक था। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों का शोषण करके और दूसरों के साथ धोखाधड़ी करके इकट्ठा की थी। अरे रामू, तुमने सुना ओ जो हरिया, वह आज सेठ से कुछ पैसे उधार लेने गया था, लेकिन सेठ ने धक्के मारकर भगा दिया। सेठ जो वह बहुत लालची और धोखेबाज है, जो कोई भी उसके पास अनाज लेकर जाता उसे वह उसके पूरे अनाज का पैसा नहीं देता है। गांव के लोग उससे बेहद परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत और पैसे के कारण कोई उसका विरोध नहीं कर पाता था। सेठ धर्मदास को सोने और पैसे से बहुत लगाव था। उसे बस अपने धन की चिंता रहती थी। कैसे और ज्यादा धन जमा किया जाए। एक दिन उसने अपने नौकर मोहन से कहा, जाओ मेरे खेतों में और भी मजदूरों को बुलाओ। हमें इस बार ज्यादा फसल चाहिए, जिससे मैं और धन कमा सकूं। सेठ जी, पहले ही मजदूरों की तनख्वाह बहुत कम है और वे बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें और मेहनत करवाना ठीक नहीं है। सेठ धर्मदास ने गुस्से में कहा, तू मुझे सिखाएगा? जा, जो कहा है वो कर। सेठ ने इस बार मजदूरों से और अधिक काम करवाया, पर उन्हें सही पारिश्रमिक नहीं दिया। इससे मजदूरों में नाराजगी बढ़ती गई, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत दुखी और परेशान हैं। उन्होंने इसका कारण पूछा, क्या हुआ गांव वालों, आप लोग इतना चिंता में क्यों हो? तो लोगों ने सेठ धर्मदास की लालच और अत्याचार की कहानी सुनाई। संत ने गांव वालों को धैर्य रखने को कहा और सेठ धर्मदास से मिलने का निश्चय किया। संत ने सेठ धर्मदास से, धर्मदास, तूने बहुत धन कमाया है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि यह धन तेरे साथ नहीं जाएगा? जब तू मरेगा तेरे पास बस तेरे कर्म ही जाएंगे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने धन से प्रेम है। धन और संपत्ति से मोह त्याग कर दूसरों की सेवा करना ही सच्चा सुख है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें संसार में और परलोक में दोनों जगह सम्मान मिलता है। सेठ धर्मदास ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और अपने लालच में डूबा रहा। कुछ दिनों बाद अचानक सेठ बहुत बीमार पड़ गया। उसने कई वैद्य और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार उसे एहसास हुआ, मेरा सारा धन मेरी बीमारी में कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा है। तब उसे संत की बात याद आई। उसने अपने किए पर पछतावा किया और संत को बुलाया। अगर वह सच में सुधार चाहता है तो उसे अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना होगा। सेठ धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उसके बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ। उस दिन से सेठ धर्मदास ने लालच छोड़कर एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति बनने का निर्णय लिया।